हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक। आई होप आप सब लोग जानते होंगे मुझे। और जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं नॉर्थ दिल्ली एरिया हैंडल करता हूँ, रोहिणी प्रीतमपुरा शाहीनबाग एरिया। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि आप लोग को बताना कि नेक्स्ट प्रीवियस मंथ जो था हमारा नवंबर, उसमें जो टीचर ऑफ द मंथ बने हमारी, वो बनी है निधि शेरावत। तो तालियां हो जाए थोड़ा सा इनके लिए, निधि शेरावत जी के लिए। थोड़ा सा बात करेंगे इनसे, पूछते हैं कि कैसा पढ़ाती हैं और कैसा रहता है इनका टीचिंग स्टाइल, और ये सारी चीज जानते हैं इनसे। तो लेट्स टॉक टू निधि शेरावत। ओके निधि जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप, कि आप कहाँ से मतलब बिलोंग करती हैं और टीचिंग ही की प्रोफेशन क्यों चुना आपने? Hello everyone, myself Nidhi. Basically, I am from रोहिणी दिल्ली। मतलब बचपन से ही मुझे ये टीचिंग लाइन बहुत पसंद थी। मुझे बच्चों से मतलब बहुत प्यार है, उनको मतलब पढ़ाना कैसे क्या करना होता है बच्चों के साथ। मुझे बचपन से ये रहता था कि हाँ, स्कूल में पूछते थे व्हाट यू वांट टू बिकम, तो मैं बोलती थी हाँ आई वांट टू बिकम अ टीचर। बट ये था हाँ, कोरोना के टाइम से ना तो मुझे स्कूल्स वगैरह मतलब थोड़ा सा हो रखा था टीचिंग लाइन में जाने का। बट हाँ, उसके बाद से मुझे अभिषेक सर, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया अभिषेक सर के बारे में, एस इंस्टीट्यूट। एश इंस्टीट्यूट के बारे में। फिर तब से तो मेरी जर्नी बहुत इजी भी हो गई है और थोड़ा कन्वीनियंट भी हो गई है। हम्म। तो आपको हमारे एस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया किसने था आपको? हमारी मेरी फ्रेंड की सिस्टर है अंजू, उन्होंने बताया था मुझे एस इंस्टीट्यूट के बारे हाँ में। जी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, जो हमारे काम करने का तरीका है, वो कैसा लगा अभी तक? वो सीरियसली बहुत इजी है। मतलब मैं कभी भी, जैसे मेरा ट्यूशंस वगैरह मुझे चाहिए होता है, मैं डायरेक्ट कॉल करती हूँ अभिषेक सर मुझे ऐसे ऐसे ट्यूशंस चाहिए, तो आप दीदी मैम अभी करा दो, तो सीरियसली करा भी देते हैं। तो मुझे अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि हाँ मैं डिफिकल्टी में हूँ और मुझे यहाँ से हेल्प नहीं मिली हो। और इवन ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत ईजी है। मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कि हाँ कुछ लिंक कैसे क्या हुए हैं। बस थोड़ी बहुत आईडी वगैरह जो होता है वो तो सबसे पहले ही देखो, हमारा काम ही यही होता है कि हम टीचर का रजिस्ट्रेशन जितना इजी से इजी कर सकें। अगर रजिस्ट्रेशन बहुत टफ होगा, जैसे और इंस्टीट्यूट्स आप जानते होंगे, ऑलरेडी आप जानते होंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी ज्यादा लेंदी है, रजिस्ट्रेशन फीस भी देना पड़ता है, उसके बाद आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। आपको बस आधार कार्ड सेंड करना है, एक पिक्चर सेंड करना है, एक फॉर्म फिलअप करना है, दैट्स इट, डन। नथिंग मोर देन दैट। दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि आपका डेमो देने का स्टाइल कैसा है? मतलब आप जब डेमो देने जाते हो तो क्या सोच कुछ प्रिपेयर करके जाते हो पहले से, या फिर अभी, क्योंकि इनका अभी तक डेमो बहुत अच्छा रहा आपका, पेरेंट्स से बहुत अच्छे फीडबैक रहे हैं आपके, तो क्या कुछ प्रिपेयर करते हैं आप उससे पहले? सबसे पहले ये है, डेमो देने जाए तो ये हेजिटेशन जो होती है उसको अपने घर पे ही छोड़ के जाना चाहिए हमें। हम्म। एक हेजिटेशन में होगा बंदा तो वो कुछ भी अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, वो घबराता ही रह जाएगा। हम्म। तो मेरे में हाँ, पहले इंटरव्यू के टाइम मुझे भी थोड़ा सा था कि डर, मैं भी पढ़ के गई थी। थोड़ा सा ये है कि हाँ, बच्चे की क्लास की नॉलेज तो सबको ही होनी चाहिए उस टाइम पे। और थोड़ा सा मेन जो होता है वो होता है पोलाइटनेस, चाहे इसमें बच्चा है या फिर स्टूडेंट है या फिर मतलब पेरेंट्स है। पोलाइट, और हम डेमो दे रहे तो हमें उस टाइम पे ये होता है कि बच्चे को एज्यूम कर लेना चाहिए वो बच्चा कैसा है, कैसे कितना, मतलब हमें पता चल जाता है कोई भी वैसे जो टीचर ये तो होगा। मतलब डेमो देते टाइम में, डेमो देने से पहले आप सोचती क्या है, क्या रहता है आपके दिमाग में? उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं रहता, बस ये है कि हाँ इस क्लास का बच्चा है, थोड़ा सा उसका गो थ्रू कर लेते हैं सिलेबस को ऐसे। पहले थोड़ा पढ़ लेती है, लेकिन थोड़ा सा ये तो है ही, थोड़ा गो पढ़ थ्रू तो लेते हैं जरूरी होता है बच्चे का। जिससे थोड़ा सा हाँ क्लियर है। जी, लाइक 5th क्लास का बच्चा है तो जो मतलब चैप्टर्स होते हैं साइंस मैथ एसएसटी, तो थोड़ा सा गो थ्रू, हाँ ये ऐसे सिलेबस है, तो बस यही होता है, ज्यादा डिटेल में हाँ नहीं जी। आते। मैं टीचर है तो डिटेल में तो उसको पता ही होता है सबको। हाँ बिल्कुल, हाँ, थोड़ा जो सा। फर्स्ट टाइम होता है उसके लिए थोड़ा सा वही नर्वसनेस भी होता है फर्स्ट टाइम जो जाता आप है। बच्चों, जनरली छोटे बच्चों को हैंडल करती हैं? आप छोटे बच्चे काफी शैतान होते हैं, कुछ मतलब कुछ बैठते ही नहीं है, उनको कैसे हैंडल करते हैं आप? बच्चे शैतान होते हैं, मेन डिपेंड होता है टीचर के ऊपर कि कैसे उस बच्चे को अपनी बातों में, कैसे हमें अपनी बातों में लेके आना होता है थोड़ा सा। बच्चे वही नेचर है उनका, वो शैतानी भी करते हैं, कुछ बच्चे शांत भी होते हैं, चालाक भी होते हैं, सब तरह के बच्चे मिलते हैं। तो उनको बस थोड़ा सा हैंडल करने का तरीका ही होता है। वही है कि मतलब बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि बच्चे की गलती है सर, बच्चा बैठता ही नहीं था। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे टीचर का सुना है मैंने कि बोलते हैं बच्चा बैठता ही नहीं था। सुना है ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ हमारी पुरानी टीचर बोलती थी बच्चा पढ़ता नहीं था, आप तो बहुत अच्छे से करा रहे हो। कुछ नहीं है, तो आप ऐसा क्या करते हो? हमें बच्चे के जैसे ही बन जाना होता है। उसको शैतानी पसंद है तो ये नहीं कि उसको सारा टाइम डरा के धमका के उसको वैसे ही पढ़ाएंगे, वैसा नहीं होता। बच्चा प्यार से भी मानता है, थोड़ी बहुत डांट भी चाहिए होती है, बट मेन है बच्चे को समझो कैसा है, क्यों उसके दिमाग में ये ऐसे ऐसे आती है आइडियाज, जिस वजह से वो मेन उस करता पे है। फोकस करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम इजीली करा सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बच्चे के साथ इन्होंने बोला है कि उनके साथ बच्चा बन के रहो थोड़ा सा, और ये नहीं कि पूरा ही बच्चा बन जाना है आपने, थोड़ा सा एक एज अ टीचर वाला डेकोरम भी बने मेंटेन रखना है आपको, है ना। साथ साथ उसकी मेन जड़ को पकड़ना है कि उसकी शैतानी करने की जड़ क्या है, वो क्यों भाग रहा है पढ़ाई से, काउस को हमें पकड़ना ये चीज देखनी होती है ना। वो अगर आपने पकड़ लिया और उस पर काम कर लिया तो फिर और क्या, बच्चा तो सही हो जाएगा। जी हाँ, आज के टाइम में बच्चा डर से मार से नहीं पड़ता, उसको हमें देखना पड़ता है, पोलाइटनेस भी लानी पड़ती है, क्यों वो शैतानी कर रहा है, ये सब चीजें साथ में लेके चलनी पड़ती, तभी बच्चा पढ़ सकता है। वो पहले होता था उसको 4 थप्पड़ लगा दी, वो चुपचाप से बैठ के कर लेगा भी। आजकल तो मारना भी अलाउ नहीं है बच्चे को, नहीं है, हम मार नहीं सकते बच्चे को, और है भी नहीं ये ठीक। मारना कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चे को, उसको अपने तरीके से अच्छे से समझो क्या दिक्कत हो रखी है बच्चे को, तब उसको पढ़ाओ। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ कि जब आप डेमो देने जाते हो तो पेरेंट्स से बात होती है आपकी? बिल्कुल। तो क्या मतलब उनके क्या क्वेश्चंस रहते हैं? मेन पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, और वो बोलते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, और मतलब काफी ऐसे सवाल होते हैं कि हमारी पुरानी टीचर ऐसी थी, क्या आप भी ऐसा करोगे, काफी हमारी पुरानी टीचर बच्चों को मारती थी, ऐसे मतलब उनके सवाल होते हैं। बट हाँ ये है, पेरेंट्स को हमें जैसे हम डेमो देते हैं तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं अभी टीचर कैसी है, कैसा क्या पढ़ाएगी, तो उस टाइम पे हमें जो बच्चे का हमने एनालाइज किया है उस टाइम पे जो डेमो का टाइम होता है वो अच्छे से उनको बताना चाहिए, आपका बच्चा ऐसा है, ऐसे ऐसे यहाँ इसको प्रॉब्लम है, और मैं ऐसे ऐसे इसको पढ़ाऊंगी, तो इससे उनको भी लगता है, सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ हमारी टीचर भी समझ रही है। तो मैं तो आपको मतलब ये लगता है ना कि पेरेंट्स से बात करना बहुत जरूरी है डेमो करना, कि डेमो देके उठना नहीं चाहिए सीधा, थोड़ा पेरेंट्स से बात करो। मतलब मेनली डेमो में होता है कि पेरेंट्स साथ में ही होते हैं उस टाइम पे, वो भी देखते हैं कैसे क्या टीचर पढ़ा रही है, तो हमें पेरेंट्स से विदाउट बात किए तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनको रिपोर्ट अच्छे से करनी चाहिए, हाँ आपका बच्चा इस फील्ड में ऐसे है, जो भी आपको लगता है उस टाइम पे, फेक कुछ नहीं बनाना होता, बस जो है बच्चा जैसा उसको बताना चाहिए पेरेंट्स को। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, स्पेशली जो लोग टीचर यंग है अभी, उनको मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा डेमो देने के बाद पेरेंट्स से ही बात किया करो। बिल्कुल, थोड़ा उससे वो उनसे बात करोगे ना आप, तो बच्चों के बारे में आप रियल बातें समझ पाओगे कि बच्चा रियल में करता है क्या। आपके सामने 1 घंटे में वो अपनी जो रियल साइड है बता नहीं पाएगा शायद, पेरेंट्स को पता है उनका क्या है, तो आप समझ पाओगे। हाँ, तो वो उनसे जान के आप बच्चों का और समझ सकते हो, और पेरेंट्स को भी और बता सकते हो कि आप एक ही साथ, वो कहते हैं ना, एक ही साथ दोनों को इम्प्रेस कर देना, बच्चे पेरेंट्स को, तो वो चीज है। हाँ, कि दोनों को ऐसा होना चाहिए, दोनों को कर दो आपने, तो एक नहीं कि बच्चे को आपने पढ़ा दिया फिर अब हम बात करेंगे पेरेंट्स से, तब हमें कन्विंस करना होगा, वो टफ हो जाता है। वो उसी टाइम पे होता है, पेरेंट्स साथ में ही होते हैं, वो उसी टाइम समझ जाते हैं कि हाँ भाई टीचर ऐसा पढ़ा रही है, ये आगे करा सकती है। कुछ टीचर क्या बोलते हैं कि आप उस रूम में चले जाइए, मैं इस बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसा बोला है बहुत सारे टीचरों ने, और उनका डेमो कभी कंफर्म नहीं हुआ। नहीं, मैंने आज तक टचवुड जितने भी डेमो दिए हैं, पेरेंट्स हमेशा ही साथ में हुए हैं, और आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होती कोई? मुझे कभी यही चीज है, आपको समझ, वो सारा टाइम साथ में, मुझे बच्चे को पढ़ाना, मुझे बच्चे से मतलब है, कोई रूम में कुछ टीचर हेजिटेट हो जाते हैं कि सामने बैठी टीचर, हम पेरेंट्स कि हम कैसे पढ़ाएं, थोड़ा सा खुल नहीं पा रहे हैं, ऐसा हेजिटेशन के साथ तो फिर हम पढ़ा ही नहीं सकते। अब मैं पेरेंट्स को बोलूंगी, वो सोचेंगे ऐसा क्या पढ़ा रही है, जो पेरेंट्स को ही भेज दिया कि हमें बाहर कर दिया। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ, और या फिर कॉन्फ्रेंस नहीं है टीचर, यही पड़ता है। मैंने फर्स्ट टाइम डेमो दिया था तो पेरेंट्स थे और उनकी कोई थी टीचर वगैरह, वो भी सब साथ में थे, तो मुझे जरा सा भी ये नहीं लगा कि पेरेंट्स है, मुझे बच्चों से मतलब था उस टाइम पे कि मुझे मेरा 100% देना है, बस ये होता है, ऐसे करके मैं गई थी उनके पास। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और होता है कभी कभी, जैसे कि आप डेमो देने जाते हो तो कभी कभी पेरेंट्स टीचर से बोलते हैं कि आप उन सर को मना कर देना, अभिषेक सर को, आप हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ जाओ, काफी तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? अब ये चीज तो होती है, लॉयल्टी की बात होती है, बोलने आपको हुआ है कभी ऐसा काउंटर किया आपने? फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं, हाँ 1-2 बार हुआ है ऐसा कि मैंने डेमो दिया है और सोचते कि नहीं मैम आपका हो जाएगा इसमें, बट नहीं, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी। जब तब तक मैं आपके साथ रही तो आपने भी चीज देखी होगी कि मेरा हाँ आपके पास ही हुआ है सब सेट, तो ये जो लॉयल वाली बात होती है, तो आप मना कर देते हो सीधे? जो टीचर मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ये बहुत गलत बात है, इफ कोई आपकी वही बात है परेशानी में हेल्प करता है तो उसके साथ हमें ऐसे चीट नहीं करना चाहिए, इनकेस आपको फ्यूचर में भी हेल्प पड़ेगी, ये तो है नहीं आप एक बार ऐसे चीट करके आगे नीड नहीं होगी, तो ये बहुत गलत लगती है मुझे चीज, मैं तो इसको अवॉइड करती हूँ बहुत ज्यादा, नहीं करना चाहिए। पर बंदा मेरी मुश्किलों में है, वो तेरी हेल्प करी है तो फिर वही ऐसे नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। सही बात है, और इसमें कोई भी हो चाहिए, कोई भी हो, मतलब ये तो आपकी कैरेक्टर को शो करता है कि
कि आप किस और वही कैरेक्टर के बात है, पर्सन हो। कोई कितना छुपा ले वो पता चल जाता है, उसने अगर ऐसे चीट किया है हम्म तो पता चल जाता है सबका ही। हम्म तो ये मुझे तो नहीं लगती ठीक बात। नहीं, सही बात है। एक मतलब एक टीचर का कैरेक्टर एक रिफ्लेक्शन होता है बच्चे के लिए। तो अगर बच्चा देखता है कि आप टीचर इस तरह की चीज कर रहा चीज है कर रहा तो तो हाँ जी, उसके नजर में आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। बिल्कुल। अगर उस क्योंकि देखता है बहुत बच्चा तो सब पेरेंट्स बच्चे क्या। सब सीखते हैं। हाँ, हम मेरे आजकल के बच्चों से बच्चे आजकल बहुत हम तेज है, बच्चों से आजकल सीख के रहे बच्चे हैं। बहुत तेज है। बिल्कुल हम बच्चों से सीखते हैं आजकल। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा चीजें जान रहे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनको पता होता है कि पेरेंट्स के बीच अप में टू क्या बात हो डेट रही है है। बच्चे। हाँ, बात क्या हो रही है तो उसके वजह से पता होता है, हाँ ये हुई है, मतलब टीचर ऐसे आई है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे कि टीचर ऑफ द मंथ जो हमने ये स्टार्टअप किया, मतलब आज हो गए करीब 6-7 महीने हो गए रेगुलर करते हुए, 3-4 टीचर अभी तक आए गए फिर। कैसा लगा आपको ये, कैसा लगा ये सिस्टम ये हमारा? नहीं मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा ये प्रोसेस आपका, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है टीचर्स को हम्म कि हाँ भाई लास्ट टाइम ऐसे ऐसे टीचर्स आए थे तो इस बार हमें और अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि हम भी ऐसा हमें भी मिल सके ऐसे हम्म टीचर ऑफ द मंथ। हम्म तो सीरियसली आई फील प्राउड, आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका फोन आया, मैं भी फटाफट भाग भाग के आ गई। बहुत ही अर्जेंटली बुलाया हाँ मैंने आपको, जी। उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं कोई बट नहीं होता। बट वही है कि मतलब मतलब एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा इसमें वो है रोल है आपका जो ये एक मेन करते हैं यही है आप। कि टीचर को मोटिवेट कर हाँ सके, जी। क्योंकि क्या है ना कि एक होम ट्यूटर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं उसके काम की। जनरली टीचर स्कूल में उनके काम की रिस्पेक्ट है, एनुअल डे फंक्शन में उनको कुछ अवार्ड मिल जाता है। होम ट्यूटर को हाँ क्या मिल जी रहा है? बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी नहीं मिल रहा, पैसे के अलावा और तो कुछ मिल नहीं रहा उनको। नहीं नहीं नहीं। तो आई थिंक उनको भी एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं वास्तव में बहुत अच्छा प्रोसेस है और आपका उनको ये। रिस्पेक्ट हम ही दे सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे थ्रू टीचर जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। तो हम ही उन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं। दूसरा आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो अपने हम यहाँ पे आए, हमारी टीम से मिले आप, कैसा लगा? मतलब कि सब बहुत यंग ही है अभी। अच्छी आपकी टीम है, बहुत सपोर्टिव है सभी। हाँ, हाँ। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आके। काम करने का तरीका अभी तक कैसा लगा बहुत आपको? अच्छा आपका काम करने का तरीका। हम्म मतलब सही है सब कि हाँ फोन करते हमें ये होता है कि अभी ट्यूशन हमें मिल जाते हैं सही टाइम टू टाइम। हम्म कभी ऐसी परेशानी नहीं होती कि बहुत टाइम लग गया या ट्यूशन ही नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। अच्छा है सब जितने कुछ। भी यंग टीचर्स हैं जो अभी होम ट्यूशन में आना चाह रहे हैं, हाँ जी। उनको आप एक सजेशन देना चाहो तो क्या दे सकते हो, जो होम ट्यूशन में यंग टीचर अभी ट्राई करना चाह रहा है एज ए पॉकेट मनी की तरह? एज ए पॉकेट मनी की तरह एस इंस्टीट्यूट बेस्ट है, आप इधर आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत ट्यूशंस आते हैं, ये नहीं कि हाँ आप बैठे ही रह जाओगे आपको ट्यूशंस नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस वगैरह भी सब वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी है और बेस्ट है, मैं तो बेस्ट बोलती हूँ। ठीक है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, किसी टाइम को भी फ़ोन कर लो तो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं सर। ठीक है। इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। थैंक यू।